सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि भगत कबीर को साहब मानते थे। उनकी सब चीज़ साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठते हैं। खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर जब लोगों के कान में पड़ता है तो सभी लोग झूम उठते हैं, बच्चे भी झूम जाते हैं, औरतों के होठ कांपने लगते हैं। मतलब बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू छाया हुआ है। चलिए बच्चों, पाठ आगे का पाठ पढ़ें। कार्तिक आया कि नहीं, प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। कार्तिक मास आने पर प्रभातियां शुरू होती। प्रभातियां मतलब कहते हैं भोर को गाया जाने वाला गीत। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मतलब सुबह उठ करके पोखड़े पोखड़े की मुहार पर बैठ करके, ऊंचाई पर बैठ करके वह अपना जो वाद्य यंत्र है खंजड़ी, उसको लेकर वह गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि वह बहुत देर तक सोने वाले हैं। किंतु एक दिन माँ की उस दांत कट किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखड़े पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मैंने सुबह में ये सुबह हो चुकी थी, लोही लग गई थी, मैंने पूरब दिशा में लालिमा आ गई थी। तो उस समय उनकी गीत के स्वर को सुनकर वो भी उस ओर बढ़े। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। मतलब वह लग रहा था उस समय कि सारा वातावरण रहस्य से भरा हुआ है। आवृत मतलब ढका हुआ, भरा हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, मतलब एकदम मदमस्त हो जाते, गाना गायन करते हुए सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जारे से कपा रहा था, किंतु ताड़े की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। माने लेखक उस माघ मास में क्या हो रहे थे, कपा रहे थे, लेकिन उस गाने की तन्मयता के कारण इस श्रम बिंदु से, परिश्रम करने से उनके माथे पर ये बूंदे, परिश्रम की बूंदे ये चमक रहे थे। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन, बाल गोविंद भगत बहुत ही तन्मयता से प्रभाती का गायन कर रहे थे। और दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उस समय उनके ये चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती।
एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। बच्चों अंडरलाइन कर लेंगे, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मतलब कहने का भाव यहाँ पर मन तन पर हावी हो जाता से लेखक का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत के गाए हुए पदों को दोहराते समय लोग इतने मग्न हो जाते थे कि वे अपने तन की सूध भूलकर मन से भक्ति रस में डूब जाते थे। उन्हें उन्हें शरीर की सूध नहीं रहती थी, होश नहीं रहता था उन्हें, और मन एकदम भक्ति आस्था में डूब जाता था। उन्हें दीन दुनिया की सूध नहीं रहती थी, वे मनोलोक में विचरण करने लगते थे। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है। मैंने इस प्रकार भक्ति रस में लीन होकर वह क्षण आ जाता था जब बाल गोविंद भगत भाव विभोर होकर खंजड़ी बजाते हुए नाचने लगते। तो उनकी प्रेमी मंडली जो है, जो गायन मंडली है, जो मित्र मंडली थी, उनके सदस्य भी चारों ओर घेरा बनाकर नाचते थे। ऐसे समय में सारा जो वातावरण था वो संगीत की ताल पर नाचता हुआ नजर लगता था, नाचता हुआ लगता था। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करेंगे। प्रभाती प्रातः काल गाया गया गीत। लोही, लोही कहते हैं सुबह की लालिमा। कुहासा, कोहरा, आवृत ढका हुआ, आवृत ढका हुआ। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, मन तन पर हावी हो जाना से क्या आशय है? यहाँ पर स्क्रीन पर गलत लिखा हुआ है, क्या आशय कर लीजिएगा, क्या आशय है। कर्ता लिखा गया बच्चों, यहाँ पर कर लीजिएगा। मन तन पर हावी हो जाना से क्या आशय है? गर्मियों की, दूसरा प्रश्न, गर्मियों की संध्या में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।